योग के शास्त्रों में लिखा हुआ है यतर मना लियते ततर प्राणा लियते, यतर प्राणा लियते ततर मना लियते। जहाँ पे आपका प्राण रहता है वहीं पे आपका मन चलता है। अगर श्वास आप गहरा लेते हैं, श्वासों में पूरा ध्यान देते हैं, तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपका मन रहेगा। श्वास को धीरे धीरे नाक से लेके कंठ, छाती, नाभि तक श्वास बढ़ते हुए नाभि को थोड़ा सा बाहर धक्का मारना है। इतना लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास बढ़ते बढ़ते हिलना नहीं है, आराम आराम। आंखें बंद, आंखें नोज के टिप को देखेंगे, एक टक, बिना आंख झपकाए, बिना आंख झपकाए नोज के टिप को लगातार देख रहे हैं। श्वास धीरे धीरे लंबा गहरा और धीरे धीरे छोड़ते रहें। श्वास को लंबा लेते हुए नाभि तक महसूस करना है और कोशिश करें छोड़ने में दुगना समय लगाना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो 5 की गिनती में भरें, 10 की गिनती में छोड़ें, या आप और गहरा ले सकते हैं तो 10 की गिनती में श्वास भरें, 20 की गिनती में छोड़ें। कोशिश करिए। लगातार नाक के टिप को देखना है, इधर उधर नहीं देखना भाई। आप लोग इधर उधर देख रहे हो। नोज के टिप को बिना आंख झपकाए, बिना आंख झपकाए। दृष्टि अगर हमारी शिथिल हो जाए तो मन भी शिथिल हो जाता है। दृष्टि को टिकाने के लिए जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं उसमें से 75% जो हमारी आंखें हैं ये हमें चंचलता बनाए रखती है। 75% आंखें ज़्यादा काम करती हैं सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने में। अगर 75% आंखों को अगर कंट्रोल कर दिया, बाकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। आंखों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने नोज़ के टिप को लगातार बिना आंख झपका देखना है, जब तक आप लगातार देख सकें। अगर आपको लगता है भाई आंख पे मेरे को जोर पड़ रहा है या आंखों से आंसू आ रहा है, तो आंख बंद करके आराम से नॉर्मली श्वासों पे पर ध्यान देते रहना है। 2 चीज़ें बता दी मैंने, एक तो श्वासों में ध्यान देना और दूसरा आंखों को लगातार एक टक नोज़ के टिप पे देखते रहना। जैसे ही आप थक जाओगे आंखें बंद करना है, पर श्वासों में ध्यान देते ही रहना है। जितना श्वासों में ध्यान दोगे उतना मन शांत और बढ़िया हो जाएगा। श्वासों के साथ सारा शरीर चलता है, श्वासों से ही आपकी आंखें काम करती हैं, सुनना भी श्वासों के साथ है, पाचन क्रिया भी श्वासों के साथ है। आपका खून साफ होता है, वो श्वासों के जो जितना गहरा साफ श्वास लेता है उसका खून उतना साफ रहता है, उसके लंग्स उतने बढ़िया खुलते हैं, उसके हृदय उतना बढ़िया काम करता है, उसका रक्त उतना बढ़िया शुद्ध होता है जो गहरा श्वास लेता है। गहरा श्वास लेने वाले को क्रोध नहीं आता। गहरा श्वास लेने वाला पढ़ाई में अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन उसका इम्प्रूव हो जाता है। गहरा श्वास तो इसलिए महसूस कोशिश करो, धीरे धीरे लंबा नाभि तक लेना है, धीरे धीरे ही छोड़ना है, दुगना समाज लगाते हुए छोड़ना है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ बता दी है ना, इतना मुश्किल तो है नहीं। योग तो कितना सरल है, श्वासों में ध्यान देना है और दृष्टि को टिकाना है। अगर 2 ये काम कर लिए आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होने वाले हो आज से ही। अगर आप लोगों ने ये नियम अपना लिया, हर रोज़ इसका प्रैक्टिस करना है, कम से कम आधा घंटा आप ऐसे करोगे, आप बीमारियों से भी ठीक रहोगे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो जाओगे। आपका याददाश्त बहुत बढ़िया होने वाला है। आधा घंटा प्रैक्टिस करना है हर रोज़। आंखें थक जाए तो बंद करना है, फिर जब लगे भी आराम हो रहा है, आंखें को आराम मिल गया, फिर दोबारा खोल के नोज़ के टिप को लगातार देखना है, पर श्वासों में ध्यान देते रहो। कई लोग श्वासों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्वास का तो सारा ही काम है। हम देखो 24 घंटे श्वास चल रहा है, पर हम लोग श्वासों में ध्यान नहीं देते। श्वास कहाँ जा रहा है, अगर इसको फॉलो करोगे लगातार, आप लोग काफ़ी शांत होने वाले हो, पढ़ाई में आप बहुत अच्छे होने वाले हो सिर्फ श्वास गहरा लेने से। ठीक है, ये एक चीज़ बता दी आप लोगों को कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। अब जो दूसरा चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ बैठे बैठे, एक तो पद्मासन जिसका लगता है बेटे 84 लाख आसन है। 84 लाख हमारी योनियाँ हैं। योग में बोलता है 84 लाख ही आसन है। अब 84 लाख तो हम कर ही नहीं सकते, हमें भी नहीं पता 84 लाख तो, पर 84 आसन तो हम सीख सकते हैं, है ना। मैं आपको 84 भी नहीं सिखाने वाला हूँ, 84 का आधा भी नहीं सिखाने वाला हूँ, बस सिर्फ 15-20 आसन सिखाने वाला हूँ। 15-20 आसन अगर रेगुलर कर लें, वैसे तो 84 लाख है, योग के 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट नहीं करना, हमने सिर्फ 1-2 पार्ट करने हैं योग के, पर उसको थोड़ा थोड़ा को अच्छी तरह करना है। जो अच्छी तरह करेगा उसी को ज़्यादा लाभ मिलना है।
उसमें फिर आसन है 84 में से 84 में से 32 में से 16 में से 4 में से 2 एक सिद्ध आसन है, वो सिद्धों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा आसन पद्मासन का नंबर आता है, जो अभी आप लोग कर रहे हैं। जो पद्मासन में बैठेगा उसकी मन ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। पर इसका अभ्यास वैसे तो 3 घंटे 48 मिनट का बोलते हैं, पद्मासन सिद्ध होता है 3 घंटा 48 मिनट रेगुलर बैठोगे तो। आपको टाइम मिले तो कर सकते हैं, नहीं मिले तो जितना बैठ सकते हैं उतना भी बैठने में आपको मन शांत होता है। पद्मासन में बैठने वाले का पाचन क्रिया ठीक रहता है, पीठ बिल्कुल सीधा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप हर बच्चा चाहता है कि मेरा ओज तेज अच्छा बन जाए, चेहरे की चमक बना रहे, यादाश्त बना रहे, वो पद्मासन से मिल जाता है, इसी पद्मासन से। अब इस पद्मासन को कितना अभ्यास करते हो आप पे डिपेंड करता है। कई लोग बच्चे अभी शुरू में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हर रोज थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। थक जाएंगे तो शुरू में एक पैर लगा के कर लो, कईयों को बहुत जोर पड़ता है तो फिर थोड़ी देर के बाद पैर बदल दिया दूसरा। अगर आराम से कर सकते हैं तो आधा घंटा कम से कम हर रोज ऐसा बैठना है आप लोगों ने, सुबह शाम जब भी मौका मिले, ठीक है। तो पद्मासन इतना इम्पोर्टेंट है।